जय हिंद गाइस। आज क्लास 9th का चैप्टर 11 है और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ओके, सो इसमें फर्स्ट डिफिनेशन है प्लैनर रीजन। प्लैनर रीजन। So what is the planar region? The planar region corresponding the planar region corresponding so planar region, the planar region corresponding to the ओके। प्लैनर रीजन जो होता है, एक जो है ऐसा रीजन होता है जिसमें टू द सिंपल क्लोज्ड figure is the part of simple closed figure is the part of enclosed. Okay, part of enclosed within the boundary of the figures. Enclosed within the boundary of the figure okay। सो प्लैनर रीजन ये होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड होगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लैनर रीजन एक ऐसा जो है क्लोज्ड पथ होता है, एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसमें से वो जो है किसी बाउंड्री के द्वारा जो है घेरा जाता है। बाउंड्री के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है ना। उसी को हम प्लैनर रीजन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई ये जो है हमारा जो फील्ड ही है और ये फील्ड हमारा जो इन साइडों से क्या हुआ, बंद है ना, इन आकृतियों से बंद है। तो ये हमारा जो होगा एक प्लैनर रीजन होगा। क्या होगा? प्लैनर रीजन। ओके, इसके बाद इसमें आता है तो ये समझ में आया। मतलब प्लैनर रीजन क्या होता है? जो ऐसे मतलब जो आकृति, बंद आकृति जिसके द्वारा जो है कोई भी जो फील्ड हो या कोई अंदर का भाग, ठीक है, किसी बाउंड्री द्वारा क्या होता है? बंद रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लैनर रीजन कहते हैं। एंड एरिया क्या होता है ना?
तो एरिया जो होता है इसमें, नेक्स्ट एरिया है, द मैग्नीट्यूड आर द मेजर of the planar region enclosed by a closed figure is called area of that figure. Okay, so the magnitude or the measure of the planar region enclosed by a closed figure is called area of that figure. कहने का मतलब ये है कि जिस प्लानर रीजन द्वारा कोई हमारा फील्ड या बंद है ना, और जो इसके अंदर ये जो पार्ट है व्हाइट कलर का, इसका परिमाण या माप जो है अगर हम निकाल लें, है ना, तो वही क्या कहलाता है, एरिया। इसका परिमाण या माप, ठीक, परिमाण या माप ही एरिया कहलाता है। ओके, सो एरिया जो है इसे कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एक्जिस्टेंस पास्चुलेट। एक्जिस्टेंस पास्चुलेट है। ओके, एग्जिस्टेंस पास्चुलेट क्या होता है? एग्जिस्टेंस पास्चुलेट corresponding to each polygons P lying in a plane there exists a real number area P is greater than and equal to zero called its area। ओके, यानी हमारे पास एक कोई बहुभुज है और वो जो है P पर जो है एक प्लेन
और एक प्लेन जो है उसके पी पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब वो हमारी एक रियल नंबर है जो मान लो पी है, ठीक है। तो वो जो है उसका क्या होगा, एरिया जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे जो है माप को हम जो है क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट कहते हैं। और ये जो है खुद का जो है एरिया कहलाता है। नेक्स्ट, पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी। पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, ओके। पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी का मतलब होता है योगात्मक की अभिधारणा। तो इसमें ये कहा है कि हमारे पास मान लो कोई एक फिगर है ना, कोई एक जो है टू प्लेन रीजन्स हैं। मान लो हमारे पास ओके R1 है एंड R2 है। ये टू हमारे पास जो है रीजन्स हैं, ठीक। तो इसमें कहा है कि इफ R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 इज इक्वल टू जीरो है, ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है हमारे क्या होंगे, नॉन ओवरलैपिंग होंगे, नॉन ओवरलैपिंग, ओके। एंड नेक्स्ट जो है कहा है कि इफ R1 यूनियन R2 है, ओके, देन R1 यूनियन R2 है तो एरिया ऑफ R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ये होगा, ओके। इसमें यही जो कहा है। और नेक्स्ट इसका जो है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट, कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट ओके, यही है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट। कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट इसको अनुरूपता अभिधारणा बोलते हैं हिंदी में। सो कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट क्या होता है, इफ R1 and R2, if R1 and R2 are two congruence region, are two congruence region, if R1 and R2 are two congruence region, okay, then they have इक्वल एरिया। ये पॉइंट याद रखना और ये इसका यूज बिल्कुल होगा। हमसे कहा हमारे पास टू जो है रीजन्स हैं और वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इफ R1
congruent of R2, then area of R1 is equal to area of R2. ओके, सो दोनों यदि कॉन्ग्रुएंस है तो उनका एरिया क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। नेक्स्ट, ये यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट चल रहा है, इसका पूरा यूज है इस एक्सरसाइज में। और प्लेनर रीजन समझ गए होंगे। प्लेनर रीजन क्या होता है, एक ऐसी बंद आकृति होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है वो आकृति हमारी क्या होती है, घिरी रहती है ना, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, प्लेनर ग्राफ कहते हैं। और एरिया क्या होता है, जो प्लेनर रीजन के द्वारा घिरा रहता है तो उसके अंदर वाला जो पार्ट हमें फाइंड करना होता है वही क्या होता है, उसका एरिया होता है। अंदर वाला पार्ट मतलब जैसे हमारा खेत है और हम खेत के जो मतलब बाउंड्री है उससे घिरा हुआ वो पूरा हमारा प्लेनर रीजन हो गया, पूरा टोटल हमारा खेत एक प्लेनर रीजन है। और एरिया क्या हुआ, जितने मान लो हम कुछ उगाते हैं, सपोज दैट चावल हम उगाते हैं, और जितने हमारा चावल उगता है, जितने हम जो है खेत को बोते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एरिया, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होता है वो एक उसकी जो हम परिमाण या माप निकालते हैं वही उसका एरिया कहलाता है। समझ में आया। फिर इसके बाद एग्जिस्टेंस पास्टुलेट बताया। एग्जिस्टेंस पास्टुलेट में क्या होता है कि हमारा कोई जो है पी एक रियल नंबर से है, और पी यदि हमारे रियल नंबर से है वो जीरो या जीरो से के बराबर, जीरो से बड़ी या जीरो आ जाए, ठीक, तो वो हमारा जो है खुद का एक क्या होगा, अपना एरिया जो है बनाएगा। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट बताया था एंड नेक्स्ट इसमें था, लाइट आंख में लग रही है, दिख नहीं रहा, डोमिनेंस पास्टुलेट। सो डोमिनेंस पास्टुलेट को जस्ट इसके बाद डिफाइन कर देंगे। इसके बाद बताए थे पास्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, मतलब योगात्मक अभिधारणा क्या होती है। मान लो हमारे पास दो जो है फिगर्स हैं R1 एंड R2, और यदि R1 इंटरसेक्शन R2 है तो वो जो है क्या होगा, वो नॉन ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक दूसरे से जो है ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। और इंटरसेक्शन का मतलब वो इंटरसेक्शन का मेन जो है जो होता है वो यही होता है कि उसमें कुछ चीज़ जो है कॉमन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो यूनियन का मतलब होता है R1 यूनियन R2, उसका मतलब ये होता है कि इसमें से R1 में से और R2 में से क्या होगा, कॉमन चीज कुछ ना कुछ होगी, मतलब कुछ उसमें इक्वल बनेगी। सो अगर हम R1 और R2 को जोड़े तो वो R1 यूनियन R2 के इक्वल आएगा, है ना, ये हमसे इसमें कहा है। इसके बाद डोमिनेंस। डोमिनेंस पास्टुलेट क्या होता है, डोमिनेंस पास्टुलेट, यस, सो मैं डिस्कस कर रहा था डोमिनेंस पास्टुलेट। डोमिनेंस पास्टुलेट, ओके। डोमिनेंस पास्टुलेट क्या होता है कि हमारे पास एक कोई रीजन है ना, और उसमें से R1 इज प्रॉपर सेट ऑफ R2 है, ठीक, R1 इज प्रॉपर सेट ऑफ R2, देन R2 प्रॉपर सेट ऑफ R1, ओके। मतलब
अगर जितना कुछ इसमें है, ये R1 इसका जो प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट, तो R2 भी जो है R1 का सबसेट होगा, ये होना ही पड़ेगा। मतलब अगर इस मान लो सपोज दैट ये हमारे पास R1 है एंड ये R2 है एंड इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और तो इसकी साइड भी 2 सेंटीमीटर, तो ऑल जो है थिंग्स आर इक्वल, आर थिंग्स विल बी आर इक्वल, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और इसकी भी जो है साइड 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, तो एरियाज पेरीमीटर आल जो है कुछ आल चीजें सब जो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसको कहते हैं कि R1 जो है R2 का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ R1 का होगा वो R2 से बड़ा भी होगा या बराबर होगा, है ना, ये कहने का मतलब। तो इक्वल का जो है साइन लगा है, मतलब बराबर होंगे, ठीक। सो डोमिनेंस पोस्टुलेट का मतलब यही होता है, डोमिनेंस। नेक्स्ट इसमें है, ये तो समझ गए होंगे कांग्रुएंस पोस्टुलेट, कि हमारे पास दो जो है मान लो फिगर्स हैं और वो कांग्रुएंस हैं, अगर उनको हम किसी तरह से कांग्रुएंस शो कर लें तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें एरिया ही दिखाना है इस चैप्टर में। सो ये समझना कि कांग्रुएंट जो रीजन्स होते हैं उनके एरियाज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू विल गॉट इट, आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें figures of the same figures of the same base of a same base, okay, figures of the same base and between same parallel, okay, same parallel. So in this condition said to be, हमसे ये कहा है कि यदि हमारे पास कोई फिगर्स हैं, ओके, कोई जो है फिगर्स हैं, तो in this condition if we have are two figures same base and between same parallel, okay, between same parallel, then their areas sorry
same parallel if they have a common side, if they have a common side, a common side and the vertex and the vertex and the vertex opposite to the common base, opposite to the common base, common base of each figure lie on a line, common base of each figure lie on a line, lie on a line, on a line parallel to the base. ओके, तो इसमें से ये कहा गया है कि हमारे पास जो है इस कंडीशन में कि हमारे पास दो फिगर्स हैं जो सेम पैरेलल और सेम आधार है, सेम बेस और सेम पैरेलल जो है के बीच मतलब बने हुए हैं, उनके पास एक जो है कॉमन साइड्स है जिसको हम कॉमन साइड्स एंड द वर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस, है ना। मतलब कि एक साइड है जो कॉमन है दोनों के लिए जिसको हम बेस कहते हैं, और वर्टेक्स उसके जो है एक साइड है जिस पर वर्टेक्स उसके जो है क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारे क्या होंगे, बेस और जो है उस पैरेलल लाइन के बीच क्या करेंगे, उस जो है लाइन पैरेलल लाइन के बीच जो है लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, सपोज दैट ये हमारा एक फिगर है, ये क्या है, फिगर, और इसको हम समझ लेते हैं पैरेललोग्राम है, ओके, पैरेललोग्राम है, और इसमें से हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल, ये है ना। तो ये साइड ए बी हमारी क्या है, सी डी के पैरेलल है, सी डी के क्या है, पैरेलल है, और ट्रायंगल जो हमारा ए बी ई है, ट्रायंगल ए बी ई, ओके, इसका वर्टेक्स क्या है, ई है ना। तो इसमें बेस ए बी है, बेस ए बी है, और इसके पैरेलल क्या है, सी डी, पैरेलल क्या है, सी डी। तो पैरेलल लाइन पर ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल ए ई बी का है, ये इस पर जो है क्या कर लाई कर रहा है। सो इस प्रकार की कंडीशन में इनके एरियाज में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इनका एरियाज निकालते हैं, वो जो है इसमें बताया गया है, ओके। वो इनमें क्या है बताया गया है कि इनका एरियाज जो है क्या होगा, ठीक। सो इस प्रकार के कुछ फिगर लेते हैं, फिर इसके बाद थ्योरम कराएंगे, समझ में आ जाएगा। सपोज दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड दिस and this is a पैरेललोग्राम ए बी डी ई। ये कुछ इस प्रकार के फिगर आएंगे, ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। एंड नेक्स्ट this and this line are parallel ABCD,
ABCD, so AB parallel CD, so this triangle BEC सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। सो इस प्रकार के एरियाज क्या होंगे और इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हम जो है थ्योरम के माध्यम से जानेंगे। तो थ्योरम जो है हम इसके कुछ कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें सब क्या कहना चाहता था। तो फर्स्ट जो है इसमें और सुन लीजिए, सबसे पहला जो है प्लेनर रीजन क्या होता है, एक बंद आकृति होती है, ठीक है, जिसके अंदर और बाहर तक पूरा हमें जो है परिमाण या माप जो है फाइंड करनी होती है, उसको हम प्लेनर रीजन कहते हैं। और इसके बाद प्लेनर रीजन के बाद इसमें से एरियाज क्या होता है, तो एरियाज का मतलब होता है जो एक प्लेनर रीजन से बंद आकृति होती है उसके अंदर का जो अंदर की जो माप हमें फाइंड करनी होती है वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस पास्टुलेट क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस पास्टुलेट वो होता है कि हमारे पास जो है एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन जो है लाई कर रहा है किसी जो है एक प्लेन पर, तो उसका जो खुद का एरिया होगा वो खुद P हो सकता है, मतलब 0 हो सकते हैं, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ओके, और इसके बाद इसमें डोमिनेंस पास्टुलेट होता है। तो डोमिनेंस पास्टुलेट होता है कि यदि हमारे पास दो जो है फिगर्स हैं, दो रीजन्स हैं और उन दो रीजन्स में से जो है यदि R1 R2 का प्रॉपर सबसेट है तो R2 को जो है R1 का प्रॉपर सबसेट होना पड़ेगा। मतलब कहने की यदि R1 एक स्क्वायर है तो R2 को स्क्वायर होना पड़ेगा। ये इसमें जो है डोमिनेंस जो है पास्टुलेट कहता है। इसके बाद पास्टुलेट ऑफ एडिटिविटी क्या होता है, तो पास्टुलेट ऑफ एडिटिविटी योगात्मक जो है धारणा क्या होती है, यदि हमारे पास दो जो है फिगर्स हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है R1 और R2 का इंटरसेक्शन, तो वो जो है कभी जो है वो मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इस इंटरसेक्शन का मीन ही यही होता है कि उसमें कुछ कॉमन ना हो। लेकिन यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि मान लो तुमने जो है एक रेक्टेंगल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, तो रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री एंड स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री। तो इसमें यूनियन में क्या तुम्हें कॉमन मिल रहा है, 90 डिग्री, मतलब इसमें भी 90 डिग्री, तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है उसका रेक्टेंगल का स्क्वायर से मैच कर रहा है। ओके, सो इस प्रकार से जो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो है ओवरलैप करेगा कहीं ना कहीं। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें से कैन्ग्रुएंस ऑफ पास्टुलेट, कैन्ग्रुएंस ऑफ पास्टुलेट का मतलब होता है योगात्मक वो अनुरूपता कह लो या जो है सर्वांगसम कह लो, ठीक, तो वो जो है आपस में सर्वांगसम जो कैन्ग्रुएंस जो पार्ट होते हैं उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो इन दिस चैप्टर में यही था। और यदि हमारे पास कोई ऐसे फिगर हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बनते हों तो उनका एरियाज कैसे फाइंड करेंगे वो हम थ्योरम कुछ कराएंगे, थ्योरम के आधार पर जो समझ में आएगा। थैंक यू।